बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरशाद अली शर एडवोकेट है और मैं मलीर बार की सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमेशा ये होता है कि जो भी बंदा अपने आप को बतौर कैंडिडेट प्लेस करता है तो उसके सामने उसका मैनिफेस्टो होता है कि जो किसी वेलफेयर बॉडी में वकला की वेलफेयर करने के लिए वो आता है। इसी तरह से मेरा भी एक मैनिफेस्टो है, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर, ख़ास तौर पर मलीर बार के वकला के, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल जो है वो अपने आप को बतौर कैंडिडेट प्लेस किया है। क्योंकि मलीर बार के अंदर के जो हालात हैं वो उस हिसाब से नहीं है कि जिस तरह से एक लॉर्ड्स के प्रोफेशन के होने चाहिए। मलीर बार में वकला की वेलफेयर नहीं हो रही और जुडिशरी जो है वो अपने हिसाब से चल रही है। बार और बेंच के दरमियान एक बड़ा गैप है, जिसकी वजह से मलीर के साइलिन बड़ा सख्त मुतासर होते हैं और हमारे ख़ास तौर पर जो नौजवान वकला हैं वो भी उससे मुतासर होते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोचा कि बार और बेंच के दरमियान मौजूदा गैप है उसको ख़त्म किया जाए। इसी सिलसिले में मेरे सोच में, मेरी नज़र में या मेरे मैनिफेस्टो में ये है कि बेंच बार के दरमियान एक कोऑपरेशन का रुझान होना चाहिए और बार के अंदर बेंच के जो लोग हैं वो हर 15 दिन के अंदर आके बार और बेंच के दरमियान इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आपस में गपशप करें, आपस में चाय के कप पे जो है वो बातें करें, ताकि नौजवान वकला को भी ये मौका मिले कि नौजवान वकला भी अपने जो उनके ग्रीवांसेस हैं वो अपने जुडिशल ऑफिसरान के सामने पेश कर सकें। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो नौजवान वकला का रोज़गार मुतासर होता है उनके केसेस में उनको ड्यू रिलीफ ना मिलने की वजह से, जिस तरह के आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो फेस वैल्यू वाले वकील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक उनका एक अपना असर होता है। उस वजह से उनकी बेल एप्लीकेशंस में उनको रिलीफ मिलता है, रिस्ट्रेनिंग आर्डर्स उनको मिलते हैं सिविल सूट्स के अंदर, और जो मिसलियंस काम होता है उसमें भी उनको प्रेफरेंस मिलती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरा तो ये मंशूर है कि जो नौजवान वकला हैं उनको ज़्यादा रिलीफ मिले, ताकि उनको ब्रीफ्स मिलें, उनको केसेस मिलें। क्योंकि जो सीनियर वकील होते हैं उनके यहाँ तो पहले ही काफ़ी सारा बोर्ड होता है केसों का, पहले ही काफ़ी सारे इदारों की लीगल एडवाइज़रशिप या मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपना रोज़गार अर्न करते हैं। लेकिन जो नौजवान वकला हैं वो ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता साल है हमारी बार का, उसमें नौजवान वकला फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूर है वो बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, क्योंकि बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिससे नौजवानों के रोज़गार का मसला हल हो सके। उसके अलावा जो हमारी बार के जो वकला हैं उनकी अकोमोडेशन का मसला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं। मलीर एक बड़ी आबादी रखने वाला और बड़ी एराज़ी रखने वाला ज़िला है और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ वफाकी सूबाई इदारों की जो है वो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं या मुख्तलिफ़ प्राइवेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, प्राइवेट कंपनीज़ की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, रेवेन्यू के जुडिशल स्टाफ की जो है वो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन अगर सोसाइटी कोई नहीं है तो वो मलीर बार की सोसाइटी नहीं है। इसके हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। 2009 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने रजिस्टर्ड करवाया था और 2010 में भी ने जो है वो अशरफ समो साहब और खालिद महमूद अली को एक 50 एकड़ की ज़मीन का एक टुकड़े का दिया था डॉक्यूमेंट, उसका एक सूरत हाल या नक्शा जिसको कहते हैं वो दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 2024 तक उसके मद में गवर्नमेंट के अकाउंट में कोई चालान जमा नहीं हो सका। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे ही मैं आऊँ तो मैं गवर्नमेंट के खाते में कुछ चालान जमा करा के उस ज़मीन की अलाटमेंट करा लूँ, ताकि वकला के अकोमोडेशन का भी मसला हल हो सके और इस तरह के रिसोर्सेज को, रेवेन्यू को जनरेट करें जो कि बार के अंदर से ही हो सकता है। और बार में जिस तरह जो मिसलियंस काम होते हैं, 516 ए की एप्लीकेशन होती है, 523 की होती है, या रिटर्न ऑफ श्योरिटी या बाकी भी जो मिसलियंस काम है, उसमें नौजवान वकला का रोज़गार होता है। लेकिन वहाँ पर ये जो काम मुख्तलिफ़ इर्रेलेवेंट लोग या टाउट लोग या पुलिस वाले करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी नौजवानों के रोज़गार का जो है वो मसला काफ़ी ख़राब होता है और नौजवानों का रोज़गार मुतासर होता है।
اسی حوالے سے میری یہ خواہش ہے کہ تمام جوڈیشل افسران کو اس کے لیے پابند کیا جائے کہ بغیر وکیل کے آئیڈینٹیفیکیشن کے یہ تمام چیزیں نہ ہوں. وکیل کی جب تک آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو تو یہ چیزیں مسیلینس کام نہیں ہونے چاہیے. اس سے بھی نوجوانوں کے روزگار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا. باہر ہمارے ہاں ریل کی پٹڑی اور ملیر کوٹ کے درمیان کافی سارا گیپ زمین کا پڑا ہوا ہے. اس میں اچھی پارکنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں دکانیں وکلا کی آفیسز بھی بن سکتے ہیں جس سے بار کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور وکیل بھی اکوموڈیٹ ہوں گے. تو اس طرح کی پالیسیز بنا کر اگر بندہ بار کی ویلفیئر کرے, دوستوں کی ویلفیئر کرے, وکلا کی ویلفیئر کرے اور ایک سال میں کافی سارا کچھ کر کے جائے تاکہ آنے والے وقت میں بھی اس کو دوست یاد رکھیں. اس سے جڑی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں, جیسے لیڈیز وکلا کے لیے میرے پاس ایک سلسلہ ہے, ایک مینیفیسٹو ہے, سینئرز کے لیے ہے, جونیئرز کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہو, جن کے پاس کوئی کام کرنے کا طریقہ کار ہو, ریٹرنرشپس دلا سکے. پرائیویٹ کمپنیوں میں, گورنمنٹ اداروں میں بھی ریٹرنرشپس ہوں. تو میرے خیال میں کہ ملیر کے لیے کافی سارا کام ہو سکتا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اگر دوست مجھے عزت دیں گے اس سال تو یہ میں تمام کام کر کے دکھاؤں گا. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عرفان احمد نارے جو ہے اور میں ULF یونائٹیڈ لائر فورم کا چیئرمین ہوں. دیکھیں, میں وہ 3 چیزیں میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ بار جو ہوتی ہے وہ عکاسی کرتی ہے سوسائٹی کی. کسی بھی ڈسٹرکٹ کی بار جو ہوتی ہے وہ لیٹیگنٹس کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہے, ان کے مسئلے جو ہے وہ ریزالو کرتی ہے. پھر جو وکیل ہوتے ہیں ان کے ایشوز کو, ان کے ویلفیئر کو, اس کو مد نظر رکھتی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریپریزنٹیو ہیں وہ ایسے ریپریزنٹیو نہیں ہیں جو ہمارے مسئلوں کو اجاگر کر سکے. انفارچونیٹلی جو بھی باڈیز آئی, جو بھی ہمارے جو ریپریزنٹیو تھے, نمائندگان تھے, انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں ناکامی دکھائی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے, ایسا ریپریزنٹیو چاہیے جو ہمیں ہر فورم پہ ہمیں ریپریزنٹ کر سکے. تو میرے خیال میں ارشاد علی شر صاحب سے بہتر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جن کے جو مراسم ہیں وہ گورنمنٹ سے بھی ہیں, جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بھی حل کریں گے, اور جو دوسرے ایشوز ہیں لیٹیگنٹس, بار اور بینچ کے ایشوز ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ایک پورا سال ہو گیا کوئی ایک بھی کابینہ کا اجلاس جو ہے بینچ کے ساتھ نہیں بلایا گیا, نہ ان کو بتایا گیا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. جب تک ججز کو ہمارے ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ حل کیسے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے اتنا فائنانس آیا تو وہ کہاں اسپینڈ ہوا وہ بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور یہ ایک جو ہے ہمارے بائی لاز میں ہے کہ آڈٹ ہونی چاہیے, وہ بھی آڈٹ نہیں ہوئی. پھر یہ بہت سارے ایشوز ہیں, کوئی ویلفیئر بھی نہیں ہوئی, تو وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں, تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ارشاد علی شر صاحب جو ہے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ان کو ووٹ دیں, سپورٹ کریں. میرا نام ایڈوکیٹ فرید مغل ہے اور ہم یہاں پر کیمپین کے لیے آئے ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پہلوان گوٹ اور یونس عمیر سمرو صاحب کے آفس میں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم اچھے اور سلجھے ہوئے کینڈیڈیٹس کو آگے لائیں. تو ارشاد شر صاحب اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں فار دا پریزیڈنٹ فار MBA ملیر بار ایسوسیشن کے لیے. تو یہ ہم سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ سلجھے ہوئے اور میچور اور ایسے لوگوں کو جو ہمارے جو مائکرو سے میکرو جتنے بھی پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو اور بار اینڈ جوڈیشری, تو وہ اس کو حل کرنے میں نہ صرف اپنا کردار ادا کریں اور اپنے بیسٹ دیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد شر صاحب بیسٹ ہیں. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آج میں سب سے پہلے تو ارشاد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
और इरफान नारेजो साहब जो हमारे सीनियर वकला हैं और यूएन के चेयरमैन भी हैं, वो मेरे पास गरीब खाने पर आए और मुझे एक इज़्ज़त बख्शी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक बंदा एक कोऑर्डिनेशन करता है कि मैं कि छोटा सा वकील एडवोकेट हूँ और मुझे इस तरह का एडवायर किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इरशाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मलिर बार के कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इरशाद सर साहब, इसका शुक्रिया कि हमारे बिटियाबाद में यूनुस हमीद उमर साहब के पास आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। और उसके साथ जो YLF के चेयरमैन हैं ULF के इरफान नारेजो साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी हम आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। हम भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़े। रहमान रहीम, मुंहिंजो नालो शहबाज़ अली आहे ऐं हिन वक़्तु मलिर बार जे अंदरि इलेक्शन कैंपेन पंहिंजे उरूज ते आहे। तमामु कैंडिडेट जेके उम्मीदवार आहिनि इलेक्शन जे अंदरि उहो पंहिंजी कैंपेन हलाए रहिया आहिनि, पर उन में कुझु गुज़ारिशात जेकियूं आऊं पंहिंजी बहसियत जूनियर वकील ऐं बहसियत मलिर जो हिकु लोकल बाशिंदो हुजण सां रखणु चाहींदुसि त जेको बि इन में इलेक्शन कैंपेन में जेकी बि ॿार जी बॉडी चूंडिजी अचे, उहा पंहिंजो सोसाइटी जे अंदरि, ख़ासि तौरु हिन सोसाइटी जे अंदरि ॿार ऐं सोसाइटी जे अंदरि हिकु गैप जेको क्रिएट थिए पियो। आम जेके माण्हू आहिनि उहे दिलि बर्दाश्ता थी जेको आहे उहो अदालतुनि खां बि परे वञनि पिया ऐं वकीलनि जे मथां या जेको हिकिड़ो इदारो आहे जेको पाकिस्तान जे अंदरि जंहिं मां आवाम खे कुझु उमेदु आहे त उहो इदारो जेको उन्हनि खे रिलीफ ॾियारींदो, उहो इदारो वाहिद इदारो जेको उहो अदलिया आहे। ऐं अदलिया उन में वकीलनि जो सभु खां अहम किरदारु आहे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं ख़ासि तौरु सिंध जे अंदरि जेको आहे जॾहिं बि कंहिं मथां ॾुखियो वक़्तु ईंदो आहे त उहो हिकु जॾहिं चारो तरफ़ां उहो मुसीबतनि में घेरे में अची वेंदो आहे, पोइ उनखे उमेदु हिकिड़ो ई किरण नज़र ईंदी आहे, उहो वकील दोस्त ऐं उहा ॿार नज़र ईंदी आहे जेकी उन्हनि सां गॾु बीहंदी बि आहे। पर कुझु सालनि खां बदकिस्मती असां ॾिसी रहिया आहियूं त ॿार जो किरदारु जेको आहे उहो असांजी सोसाइटीअ जे अंदरि ॾाढो कमज़ोर थी रहियो आहे ऐं सोसाइटीअ में इन गैप खे दूरि करणु आउं सम्झां थो हिन वक़्तु तमामु जेके कैंडिडेट मलिर बार जा पार्टिसिपेट कनि पिया उहो पंहिंजे उन में मंशूर में शामिलु कनि त उहा अगरि खटी अचनि त उहो सोसाइटीअ सां जेको असांजो तालुक़ु ख़तमु थिए पियो ऐं असां सोसाइटी जो पार्ट बणजण जे बजाए हिकु दुर थियूं पिया, अलॻि जेकी सोसाइटी खां अलॻि हिकिड़ी दुर थियूं पिया, उन खां बची करे ऐं सोसाइटी जो हिसो थियूं ऐं माण्हुनि जा बरजला थियूं जेके माण्हू हिन वक़्तु ॾुखियाई में आहिनि। बसि इहा ई मुंहिंजी हिकिड़ी गुज़ारिश, जेके लैंड ग्रेबिंग ऐं लैंड जेके रिफॉर्म जे हवाले सां जेके आहिनि उन्हनि जो वॾे में वॾो इशू इहो आहे, वॾे में वॾो। ऐं लैंड रिफॉर्म जेके हिन वक़्तु सिंध गवर्नमेंट जेकी आहे उहो 30 साल लीज़ कैंसिल कई आहे, उन जी बहाली में बि मलिर जेकी आहे ॿार पंहिंजो किरदारु अदा कंदी ऐं उनखे बहाल कराईंदी ऐं इन सां मलिर जे माण्हुनि जो मलिर ॿार जे मथां हिकु एतमाद क़ाइमु थींदो ऐं उन्हनि खे इन मां हिकिड़ो इहो हिकिड़ो वॾे में वॾो इशू आहे मलिर जे अंदरि, जंहिंजे वजह सां ई लैंड रिफॉर्म जेके न थियनि पिया उन वजह सां ई कब्ज़ा माफ़िया जेको आहे उते वधी रही आहे। अगरि हुकूमत लैंड रिफॉर्म कंदी ऐं ॿार जेको पंहिंजो हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन ऐं हिकिड़ो किरदारु